हेलो फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे चैप्टर 12 बल तथा गति के नियम, जिसके आज आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, 200 ग्राम द्रव्यमान। तो जैसा कि हम लोग न्यूमेरिकल लगाने के बारे में देखते हैं कि जो भी चीज हमें दी हुई होती है हम सबसे पहले उसको लिख देते हैं। ये क्या दिया है? 200 ग्राम दिया है। और ग्राम में कोई सवाल नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसको 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? 2/10। और उसको क्या लिख सकते हैं? 0.2 या कहिए 0.2। ठीक है, तो इतने किलोग्राम आ गया। हॉकी की गेंद गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सीधी रेखा में चलती है। तो हमको वेग दिया है, जो कि प्रारंभिक वेग, ये कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये जा रही है। 5 किलोग्राम दूसरा द्रव्यमान दिया है, तो इसको M2 मान लें। ये कितना दिया है? 5 किलोग्राम के गुटके से संघट्य करती है और उससे जुड़ जाती है। तो देखिए प्रश्न समझिए, ये कोई एक छोटी सी गेंद है, ये इधर की तरफ लुढ़कते हुए जा रही है। यहाँ पे कोई एक बड़ा सा लकड़ी का गुटका रखा है। तो देखिए ये रखा है, इसलिए इसका जो वेग होगा वो कितना होगा? 0 होगा। और इसका वेग कितना दिया है हमको? 5 मीटर पर सेकंड। ये इससे टकराती है और टकराने के बाद क्या होता है? देखिए उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। यानी गुटके का वेग हमको दिया नहीं है, तो गुटका लकड़ी का बड़ा है, वो रखा होगा, वो कितना ले लेंगे हम? 0। ये बात समझ में आई? अब देखिए टकरा गई, उसके बाद दोनों कह रहे हैं साथ साथ गति करते हैं। तो देखिए उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं, यानी अंतिम वेग जो दोनों का है v1 वो v2 बराबर है। ठीक है, v1 और v2 बराबर है। तो संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद कुल संवेग की गणना करें और दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की गणना करें। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमने जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उसको लिखना है। m1u1 प्लस m2u2 बराबर क्या होता है? m1v1 और प्लस में m2 और v2। यही तो है। तो अब ध्यान से देखिए, बहुत सवेर ये जो होता है शुरुआत में लिखा है, ये टकराने से पहले का संवेग है और ये क्या है? टकराने के बाद का संवेग। तो देखिए m1 का मान हमको कितना दिया है? 0.2 किलोग्राम। और ये कितने वेग से जा रही थी? 10 मीटर प्रति सेकंड से। m2 का यानी गुटके का द्रव्यमान 5 था और वो क्या कर रहा था? रुका हुआ था। ठीक, तो अब इन दोनों को सॉल्व करिए। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचा? 2। और 5 का 0 में गुणा करेंगे आएगा कितना? 0, यानी 2। ये जो आया है ये क्या आया है? टकराने से पहले का संवेग। ठीक है, तो अभी हम लोग सारे आंसर्स कर देंगे। अब इधर वाला सॉल्व कीजिए। हमको पता था v1 और v2 के मान बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख लें, m1v और प्लस m2v। देखिए क्यों? क्योंकि v1 v2 के मान बराबर हैं, तो उनको हमने सिर्फ v मान लिया। तो इन दोनों में m1 m2 रखें और v क्या करें? कॉमन ले लें। तो हमने v क्या किया? कॉमन ले लिया। m1 का मान कितना बताया? 0.2। और m2 का मान कितना बताया? 5 kg। और ये क्या हो गया? v। तो अब देखिए ये जो 2 लिखा है इधर, ये 2 यहाँ लिखें, ये जोड़ने पे कितना आएगा? 5.2। ये कितना आएगा? 5.2 v। तो ये 2 के नीचे ही तो आएगा, ये 2 के नीचे आया 5.2 बराबर कितना आया? v। सही है। अब ये पॉइंट हटाएंगे जब, तो यहाँ 0 कर देंगे, यानी v बराबर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20/52।
ठीक। v बराबर क्या आ रहा है 20/52। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको जब इससे भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा, तो 0.4 कितना भाग करने पे जाएगा, 50 चौके 204, तो लगभग नहीं जाएगा, लगभग 3.9 रहेगा। ये लगभग में आंसर मान सकते हैं, या आप 3.9 के आसपास आंसर, वो 0.39 के आसपास आंसर लिख सकते हैं। भाग करके देखेंगे 0.39 के आसपास आंसर आएगा। तो अब हमसे सवाल पूछा था टकराने से पहले का संवेग, तो ये जो है ये क्या है, टकराने से पहले का संवेग है। तो कितना आया ये, ठीक है। संवेग का ये मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो एक चीज समझिएगा, टकराने से पहले का संवेग और ये क्या है, टकराने के बाद का संवेग। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि जितना संवेग टकराने से पहले होगा उतना ही संवेग क्या होगा, टकराने के बाद होगा। क्यों, क्योंकि कुल संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। तो टकराने से पहले का संवेग कितना होगा, 2 किलोग्राम प्रति सेकेंड, ठीक है, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। टकराने के बाद क्या होगा, यही होगा, उसका वेग कितना होगा 0.39, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम, तो जो भी दिया जाए उसको लिख दिया जाए। हमको पहला द्रव्यमान कितना दिया है 10 ग्राम, तो फिर से इसको क्या करिए, किलोग्राम में बदलिए। कैसे बदलते हैं, जो भी दिया हो उसको 1000 से भाग कर दीजिए, तो एक जीरो कट गया, नीचे 2 जीरो हैं, तो यानी पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंक पे, तो यानी आएगा 0.01 किलोग्राम, ठीक। एक गोली एक सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग कितना दिया है गोली का, 150 मीटर प्रति सेकंड। एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, लकड़ी के गुटके से टकराई और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है, इतने समय के बाद रुक गई, यानी इसका अंतिम वेग क्या होगा, वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। गोली और जो समय कितना दिया है, ये समय 0.03, समय का मान कितना दिया है 0.03 सेकेंड। गोली लकड़ी रुक जाती है, गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, यानी हमको एस पता करना है, ठीक है। तथा लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल की भी ज्ञात करनी। तो पहले एस पता करना है, तो देखिए हमको एस निकालना है, हमारे पास टी पता है, यू पता है, वी पता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़ा है, एक हम लोगों ने पढ़ा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस के 2as, ये सूत्र पढ़ा है, ठीक है। और एक सूत्र आपने भी ये भी पढ़ा था, s बराबर यू टी प्लस 1/2, ठीक है, ए टी स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए इन सूत्र में हम लोग इस वाले सूत्र से लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको त्वरण नहीं पता है। तो इसमें देखिए त्वरण तो आ रहा है, तो त्वरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि एक सूत्र हम लोगों ने और पढ़ा है, वो कौन सा है, त्वरण निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि हमको दोनों वेग पता है तो हम यहाँ से त्वरण पता कर लेंगे। तो v अंतिम वेग है, ये तो 0 हो जाता है। u कितना है, प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभिक वेग कितना दिया गया था, प्रारंभिक वेग जो दिया गया था वो देखिए 150 मीटर प्रति सेकंड दिया गया था, कितना 150 मीटर प्रति सेकंड। a हमको पता करना, t का मान कितना दिया था 0.03 सेकेंड। तो ये 150 जब बराबर के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 50, बराबर यहाँ क्या रह जाएगा 0.03 सेकेंड। तो 150 के नीचे ये आएगा क्या 0.03, और बराबर कौन है सेकेंड, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये त्वरण है यहाँ पे, ठीक है।
तो अब देखिए इससे जब इसको काटेंगे तो 3 पचे 15, यानी जो आया कितना, 5 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो, 5000 ए, माइनस में ए का मान कितना आया, 5000 मीटर। जो ए का मान आया वो कितना आया, 5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया, v की जगह हमने जो मान लिया वो जीरो, क्यों, क्योंकि अंतिम वेग जीरो है। u का मान दिया था, a का मान निकालना था और t का मान ये था। तो अब देखिए ये 150 इधर आया तो माइनस का हो गया, ये 0.03 क्या था, t था, और यहाँ a तो हमको निकालना ही था। तो ये 150 अपनी जगह रहा, ये उसके नीचे आ गया। ठीक है, तो नीचे आ गया तो बस 3 से इसको काटा है तो a का मान कितना आ गया, 5000। अब इनमें से जो सूत्र आपको सरल पड़ता है वो लगा दीजिए। चलिए हम लोग इसी से करते हैं। क्या सूत्र है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही है। अंतिम वेग जीरो है, प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 150 का स्क्वायर बराबर वो प्लस में 2 गुणे ए का मान, ये कितना है, 5000। एक मिनट, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, चलिए इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं, जो हम लोग अब ये इसको v का मान कितना लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, u की जगह कितना लिखेंगे, 150 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस में 2 लिखेंगे, a की जगह 5000 लिखेंगे, और s तो निकालना ही है। ठीक, तो ये 150 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और 150 क्या करें, 2 बार लिख लें, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर है। ये बात सही है। और बराबर में अब देखिए 5000 का 2 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10,000 आएगा, और s तो हमको निकालना ही है। तो यहाँ पे बस अभी गुणा नहीं करनी है, देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और देखिए 150 गुणे में 150 आएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, ये 10,000 इसके बटे में ला दीजिए। ठीक, अब बराबर में सिर्फ s आएगा। तो देखिए एक जीरो से ये कटा, एक जीरो से ये कटा, और 15 का 15 में गुणा करिए तो कितना आया, 225। 15 का वर्ग कितना होता है, 225, और नीचे कितने जीरो हैं, सिर्फ 2 जीरो हैं, यानी बटे 100 बराबर s। तो अब बताइए, जीरो हैं तो पॉइंट लगा सकते हैं, कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 अंक पे पॉइंट लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 2.25, और दूरी है तो किस में आएगी, मीटर में। तो यानी यही आंसर हमारा आएगा। ठीक है, पहले हमको त्वरण नहीं पता था तो हमने त्वरण निकाल लिया। ठीक है, तो त्वरण निकालने के बाद हमने क्या किया, इसको इसी में रख दिया। अब हमको क्या करना है, गोली द्वारा लगाए गए बल की गणना करनी है। ठीक है, तो उसका जो द्रव्यमान दिया था वो कितना दिया था, 0.01। तो हमको जो द्रव्यमान दिया था m बराबर वो 0.01 किलोग्राम दिया था। जो हमने त्वरण निकाला वो कितना निकाला, 5000 क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किसमें, माइनस में। और तो बल कैसे निकालेंगे, बल बराबर m गुणे a। तो m का मान 0.01 गुणे a का मान 5000 माइनस लगा के, तो ये आ गए 5000। ये देखिए माइनस लगा है आगे। ठीक है, ये 5 के आगे, चलिए यहाँ बना देते हैं। तो अब ये पॉइंट हटाएंगे आप तो नीचे 2 जीरो आएंगे, इन 2 जीरो से इसको काट दीजिए तो ऊपर सिर्फ क्या बचा, 50। एक में गुणा करेंगे तो यानी सिर्फ 50 आएगा, और f का मान क्या होता है, न्यूटन में। ठीक है, तो ये हमारा आसान सा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने देखा कि m का मान दिया हुआ था, a हमने निकाल लिया, और बल बराबर क्या होता है, m गुणे a। तो बस रख के कैलकुलेशन को सॉल्व किया गया। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और वो क्वेश्चन ये है, देखिए बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है, बस आप कॉन्सेप्ट सीखिए। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो m बराबर क्या लिख दें, 1 किलोग्राम लिख दिया। कितने मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, 1 मिनट, ये थोड़ा छिप गया है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए कितने वेग से जा रही है,
इसका जो प्रारंभिक वेग दिया है वो कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम। तो दूसरा जो द्रव्यमान हमको दिया है वो कितना दिया है, 5 किलोग्राम, और ये रखा हुआ है यानी इसका जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो इन दोनों को 1 1 बना लेते हैं। रखे लकड़ी के गुटके से टकरा गई, यहां तक की कहानी हो गई। देखिए क्या थी, एक वस्तु थी कितनी, 1 किलोग्राम की, ये लिख दिया हमने। 10 मीटर सेकंड से जा रही थी, ये लिख दिया। उसके बाद 5 किलोग्राम, ये लिख दिया, ठीक। और वो रखा हुआ था तो यानी ये 0 आ गया। अब चलिए इसके आगे का देखते हैं। उसके बाद दोनों साथ साथ गति करते हैं, यानी इनका जो अंतिम वेग है वो क्या है, बराबर है। बराबर है तो v1 v2 बराबर है, तो इनको हमने अपने मन से क्या मान लिया, v मान लिया। संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद कुल संवेगों की गणना कीजिए और आपस में जुड़े हुए वेग की भी गणना कीजिए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, तो आइए फिर से कर देते हैं। तो संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद, तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था, m1u1 प्लस m2u2, ये क्या था, संघट्ट से पहले का। और m1v1 बराबर m2o प्लस m2v2, ये क्या था, संघट्ट के बाद का। ठीक है, तो अब देखिए कितनी आसानी से हम लोग न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे। ये आप देखिए m1 का मान कितना दिया था, देखिए जल्दी से, m1 का मान कितना था, 1.1050। ठीक है, चलिए देखते हैं। m1 का मान था 1 किलोग्राम और ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा था। m2 का मान 5 किलो था और ये रखा हुआ था यानी 0। तो अब बताइए 10 एकन 10 और प्लस 5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 यानी आया 10। ठीक, इधर आइए, इधर का देखते हैं। m1 का मान कितना था, 1 किलोग्राम। अब देखिए v1 को हमने क्या माना था, v माना था। m2 का मान कितना था, 5 किलोग्राम। v2 को भी क्या माना था, v, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। ठीक, तो ये कितना आया, v और प्लस में आए 5v, तो ये कितने हो गए, 6v, और इधर है 10। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे, 10/6 बराबर क्या आएगा, v। इससे इसको भाग करेंगे तो v का जो मान आएगा, 6 से 10 को भाग करें 1.66 करके आता जाएगा। और वेग है तो किस में होगा, मीटर प्रति सेकेंड में, यही तो है अंतिम वेग। तो देखिए टकराने के बाद इस वेग से गति करेगा, ये क्या है, टकराने के बाद का वेग, टकराने के बाद का वेग। दोनों साथ साथ गति कर रहे हैं यानी v1 और v2 दोनों यही होंगे। अब देखिए ये क्या था, टकराने से पहले का संवेग, तो वो कितना निकल के आया, 10। टकराने के बाद का संवेग, ये वाला क्या था, टकराने के बाद का संवेग। तो हमेशा याद रखिएगा टकराने से पहले का संवेग टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। तो आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, बस यहाँ लिख देंगे टकराने से पहले का संवेग कितना आया, 10, और संवेग का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, टकराने से पहले का संवेग, और यही क्या है, टकराने के बाद का संवेग। आप अगर इधर फॉर्मूला रख के ये v की वैल्यू रख के निकालेंगे तो ये भी आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो बस आपको नीचे 3 लाइनें लिख देनी कि टकराने से पहले का संवेग कितना होता है, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। टकराने के बाद का संवेग कितना है, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और उसके बाद पूछ देंगे जो अंतिम वेग है दोनों का वो कितना है, 1.66 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा है। देखिए बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है। चलिए 100 किलोग्राम, तो द्रव्यमान देखिए जो जो मिले बस उसको लिख दिया करिए फटाक से। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु
कि एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में, यानी t बराबर कितना दिया है 6 सेकंड में, ये इतना शुरुआत में प्रारंभिक वेग कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, बाद में कितना हो जाता है अंतिम वेग कितना दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हो जाता है। तो वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना कीजिए, उस पर आरोपित बल की परिमाण सब निकालना। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग, देखिए चलिए पहले का इसका संवेग निकालते हैं। तो अगर एक ही वस्तु है तो उसके टकराने का, वो टकराएगी तो है नहीं, तो पहले का संवेग और बाद का संवेग। तो पहले का संवेग हम लोग लिखते हैं m1 u1। तो m का मान कितना दिया है 100 दिया है, और u कितना दिया है, u बताइए दिया है 5। तो यानी कितना आएगा आप बताइए, 100 गुणे 5 यानी कितना आया 500। और संवेग का मात्रक क्या होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए वस्तु का पहले संवेग, ठीक, पहले का ये संवेग आ गया। अब देखिए आपको दिखाते हैं बाद का संवेग। तो बाद के संवेग में क्या लिया जाता है द्रव्यमान गुणे में अंतिम वेग। तो द्रव्यमान तो वस्तु का वही रहेगा 100 किलोग्राम, अंतिम वेग कितना हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अब ये कितना आ गया 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो बाद का संवेग आ गया, उधर हमने निकाला था पहले का संवेग। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमको, देखिए इसका त्वरण निकालना है। ठीक है, तो त्वरण के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा है, अब हम किसकी गणना करेंगे त्वरण की। ठीक है, तो त्वरण की गणना के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी। अंतिम वेग v है वो कितना है 8, प्रारंभिक वेग u है वो कितना है 5, a तो हमको पता करना है, और t कितना दिया था, देखिए जो t दिया था वो कितना दिया था 6 सेकंड। ये देखिए 6 सेकंड में ना, तो चलिए देखिए यहाँ लगाते हैं, t की जगह कितना लिख दें 6। तो ये 8 तो यहीं रहेगा, 5 इधर आएगा, बराबर 6 और a। तो यानी ये कितना आया 3 बराबर 6 और a, यानी हम यहाँ लिखें तो 3/6 बराबर a, यानी a का मान अगर काट दें तो कितना आया 1/2। ये तो त्वरण निकल आया। त्वरण की यूनिट जरूर लिख दीजिएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखते हैं बल कितना लगेगा। तो बल बराबर आपने क्या पढ़ा है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। द्रव्यमान उसका कितना था 100 किलो था, और त्वरण अभी कितना निकाला 1/2। तो अब देखिए 100 से 2 को 100 से काटो तो कितना आएगा 50, यही तो है बल। तो बल 50, और ये n क्या लिख दिया न्यूटन। तो हम लोगों ने देखा, जो यहाँ पे पूरा आंसर देख लीजिए क्या आया, जो पहले का संवेग वो कितना निकला था, संवेग कितना निकला 500, और यूनिट लिखेंगे किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। उसके बाद हमने निकाला बाद का संवेग, तो क्या निकाला बाद का संवेग वो कितना निकला 800। ठीक, उसके बाद हमने क्या निकाला त्वरण निकाला। त्वरण का मान आया 1/2 कह लीजिए या कह लीजिए 0.5। ठीक, उसके बाद हमने बल निकाला, तो बल का मान कितना आया 50 न्यूटन। तो ये था हमारा पूरा आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये था हमारा, अब ये है